रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक है, खैरियत से। एग्जाम्पल 4 हम ये पढ़ रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल 4 भी है। बॉक्स कंटेन्स 15 आइटम्स, 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव एंड 11 आर गुड। इसमें आइटम्स हमें 15 गिवन है और उसमें 4 डिफेक्टिव हैं और 11 गुड हैं। ठीक है, उनकी हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। गुड आइटम्स आर 11, डिफेक्टिव्स आर 4 एंड टोटल 11 plus 4 15 Two items are selected. What is the probability that the first is good and the second is defective? हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा जा रहा है कि पहली आइटम गुड हो और फिर सेकंड आइटम डिफेक्टिव हो। अगर ये होता है ना कि एक आइटम गुड और एक आइटम डिफेक्टिव, तो फिर हम वो पिछले तरीका जो हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, तो हम उस तरीके से करते इसको। तो यानी 11C1 4C1 इस तरह से हम उसका कैलकुलेशन करते। लेकिन अब हमें एक तरतीब बता दी गई है, फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो दो आइटम्स हमें सिलेक्ट करनी है और उसको इस तरतीब से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहली आइटम गुड हो और सेकंड आइटम जो है वो डिफेक्टिव हो। तो आप इस तरह से देखेंगे, जो हमने फर्स्ट ड्रा करना है उसके कंटेंट्स इस तरह से बन गए, 11 गुड हैं और 4 डिफेक्टिव हैं। इस तरह से टोटल बने 15। जब ये नोट करेगा कि आइटम्स आर बीइंग सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, कि एक आइटम आपने ड्रा कर लेनी है और उसके बाद उसको रिप्लेस नहीं करना, फिर अगली आइटम आपने ड्रा करनी है, यानी कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने पहली आइटम ड्रा की तो 15 के वो बन जाएंगे 14। अब सेकंड ड्रा में 14 आइटम से आपने अगली आइटम सेलेक्ट करनी है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिलेक्शन है, जो विदाउट रिप्लेसमेंट कह सकते हैं इसे। अब लेट G1 फर्स्ट आइटम सिलेक्टेड इज गुड, G फॉर गुड कर लें, D फॉर डिफेक्टिव, और ये 2 से मुराद है कि सेकंड ड्रा में सेकंड आइटम सिलेक्टेड इज डिफेक्टिव, यानी D2 से मुराद सेकंड आइटम सिलेक्टेड इज डिफेक्टिव। और ये हमें प्रोबेबिलिटी हमसे मांगी है इन्होंने, फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड इज डिफेक्टिव। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 से मुराद है कि फर्स्ट आइटम इज गुड इंटरसेक्शन एंड सेकंड आइटम इज डिफेक्टिव। और क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और ये डिपेंडेंट इवेंट्स बन जाते हैं कि एक ड्रा करने के बाद हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, तो इसलिए वो डिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, इसलिए हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 गिवन G1, यानी फर्स्ट ड्रा में अगर आपका पहला आइटम गुड है तो सेकंड आइटम डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसको हम इस तरह से हम शो करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, फर्स्ट आइटम इज गुड। अब देखें गुड कितनी है, 11। तो 11 बाई 15, 15 में से एक आइटम आपने ड्रा की है, निकाली है, सिलेक्ट की है और वो गुड हो तो 11/15 ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। अब ये सेकेंड ड्रा में ये होना है कि अगर मैं कंटेंट्स इस तरह से आपको शो कर दूं, फॉर सेकंड ड्रा में क्योंकि एक आइटम जो आपने ड्रा कर ली है वो गुड थी और वो एक हमने ड्रा कर ली, इसका मतलब कम हो गई है, 11 के बन गए वो 10, और जो हमारे पास 15 है वो कितने बन जाएंगे, 14। ये फॉर सेकंड ड्रा, ठीक है, सेकंड ड्रा के लिए। अब उसने कहा डिफेक्टिव हो, तो डिफेक्टिव देखें कितने हैं, 4/14, 4/14, राइट, इस तरह से आ जाए। और इसकी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ले तो यूं आपके पास आंसर आ गया 0.16। दोबारा देखें, हमारे पास कंटेंट्स हैं 11, डिफेक्टिव टोटल कंटेंट्स है 15 और गुड हैं 11, डिफेक्टिव हैं 4।
फर्स्ट ड्रा में गुड हो उसकी प्रोबेबिलिटी बनी 11/15 एंड सेकेंड ड्रा में डिफेक्टिव हो, सेकेंड ड्रा में ये चेंज आएगी, कंटेंट्स में चेंज आ जाएगी क्योंकि हमने इसको विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, 2 आइटम्स हमने निकाली है और इसलिए अगले ड्रा के लिए कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे। गुड रह गए हमारे पास, अगर पहला आइटम गुड ड्रा हो चुका है तो पीछे कितने रह गए 10 और डिफेक्टिव कितने 4 ही हैं, 14 टोटल है। तो अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4/14 4/14 11/15 into 4/15 14 is 0.16, so this is answer। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं एक्सीड करूँ, एक्सटेंड कर दूँ तो बस हम फर्ज करें मैं कहता हूँ पहली आइटम गुड, सेकंड आइटम डिफेक्टिव और थर्ड आइटम गुड, तो बेटा उसको लिखेंगे ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, यानी यहाँ से स्टार्ट करें ना, G1 की प्रोबेबिलिटी यानी फर्स्ट आइटम इज गुड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2, ये जो सेकंड आ रहा है D2, वो गिवन में आप चले जाएंगे, गिवन G1 यानी पहली आइटम गुड है। आप जब थर्ड पर आएंगे ना G3 के लिए, तो G3 के लिए प्रोबेबिलिटी पीछे जितने भी इवेंट्स होंगे वो गिवन में चले जाएंगे, गिवन G1 इंटरसेक्शन D2, यानी अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो पीछे ये वाले दोनों जो हैं G1 और D2 विद इंटरसेक्शन, उसको आप गिवन में ले आएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ G3 गिवन G1 इंटरसेक्शन D2। अब देखिए इस कैलकुलेशन में कैसे काम करेंगे, गुड प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट ड्रॉ तो 11 बाई ये आ गया ना 11/15। अब ध्यान में रखें कि कंटेंट्स चेंज होते जाएंगे, तो गुड आइटम्स अब 10 हैं अगले ड्रा के लिए और टोटल 14 है। अब जो हमारे पास डिफेक्टिव है वो 4 हैं, तो डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी इफ G1 यानी फर्स्ट आइटम ड्रॉन इज गुड, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी बन गई 4/14 4/14। देन इन थर्ड ड्रा द आइटम इज गुड, तो गुड क्योंकि हमारे पास 10 हैं थर्ड ड्रा के लिए, और ये अब हमारे पास 15 नहीं अगले थर्ड ड्रा के लिए, क्योंकि एक कम हो गया ना, डिफेक्टिव से एक हमने ड्रा कर लिया है, एक गुड से हमने ड्रा कर लिया है, तो 2 माइनस कर लें तो थर्ड ड्रा के लिए 13 रह जाएंगे। तो उसमें से अब गुड के आइटम्स की प्रोबेबिलिटी 10/13 10/13 क्लियर हुआ। तो अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट ड्रॉ द आइटम इज गुड एंड सेकंड ड्रॉ सेकंड आइटम इज डिफेक्टिव एंड थर्ड आइटम इज गुड, तो फिर हम प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड करते हैं। गुड आइटम की प्रोबेबिलिटी 11/15, फिर अगर डिफेक्टिव की 4/14 और फिर गुड आइटम्स की प्रोबेबिलिटी 10/13, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। सेम अगर एक और इस तरह से पूछ लिया जाए 4 आइटम्स अगर हमें सिलेक्ट करनी हो, तो फिर हम इस तरह से करेंगे D1 यानी फर्स्ट आइटम इज डिफेक्टिव, सेकंड इज गुड, थर्ड इज डिफेक्टिव एंड फोर्थ इज अगेन डिफेक्टिव। तो लिखने का वही स्टाइल कि आपने लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 गिवन D1 यानी प्रीवियस जो होती है उसको गिवन में ले आएंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 गिवन में क्या आएंगे, ये 2 आ जाएंगे, D1 इंटरसेक्शन G2, ये देखिए D1 इंटरसेक्शन G2। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ D4 फाइंड करेंगे तो पीछे तीनों जो हैं वो वो गिवन में आ जाएंगे। अब देखिए इसको मैं यूँ दिखा रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ D4 फाइंड करनी है तो गिवन में क्या आएगा, पिछले तीनों, ये पिछले तीनों, तो D1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन D3। अब कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने इनकी वैल्यूज देनी है। D1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 4/15, ओके, अब कंटेंट्स में एक कम होता जाएगा। आगे G2 यानी सेकंड आइटम इज गुड, तो 11/14, ओके 11/14। थर्ड आइटम इज डिफेक्टिव, थर्ड आइटम इज डिफेक्टिव, तो क्योंकि फर्स्ट आइटम डिफेक्टिव हो चुकी, डिफेक्टिव हमने ड्रा की हुई है, तो ये 3 रह गई पीछे, 3/13
ठीक है, 3/13। तो और अब टोटल रहेगी 12। और फिर हमने डिफेक्टिव आइटम ड्रा करनी है, क्योंकि दो आइटम्स हम पीछे देखें ना, डिफेक्टिव 1 और डिफेक्टिव 2। बल्कि जब आप ये फाइंड करेंगे ना, यहाँ ये इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ से आपने देख लेना है कि एक डिफेक्टिव आइटम निकल चुकी है, एक और डिफेक्टिव, दो डिफेक्टिव आइटम हमने सिलेक्ट कर ली हुई हैं। तो अब डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो होगी हमारे पास 2/12, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। 3 आइटम्स आपने माइनस कर लेनी है, तो 12 रह गई। और कौन कौन सी आइटम्स पहले निकली हैं या ड्रा हुई हैं, वो 2 डिफेक्टिव हैं और 1 गुड है। तो 2 डिफेक्टिव हो तो पीछे कितनी रहेगी, 2/12। तो यूं हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो एग्जांपल हमें दी गई थी कि 2 आइटम सेलेक्ट करनी है, लेकिन उसकी मैंने एक्सटेंशन खुद से बनाकर आपको समझाने के लिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट गुड, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड गुड एंड फोर्थ डिफेक्टिव, यानी इस तरह तरतीब से वो बता दीजिए। और अगर यहाँ ये कहेगा अगर 3 है तो 3 की बात कर लेगा, 4 है तो 4 की बात कर लेगा। ठीक है, तो वो ये प्रोसीजर होगा। आगे इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 5 के नाम से। यहाँ के 2 कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स। 2 कार्ड्स आर डेल्ट, इसका ये मतलब लेंगे आपके 2 कार्ड ड्रा किए हैं। 2 कार्ड हमने 52 कार्ड में से 2 कार्ड ड्रा किए हैं, निकाले हैं, 2 कार्ड हमने सिलेक्ट किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट। यहाँ हमें क्या कहा जा रहा है कि जो एक कार्ड निकाला और फिर जो सेकंड कार्ड आए वो हार्ट का हो। हमें सिर्फ कंडीशन पूछी जा रही है, सेकंड कार्ड इज हार्ट। अब गौर करें कि अगर हम इसको कंटेंट्स इस तरह बना लें कि 52 टोटल है, तो हार्ट एक सूट है, सूट का नाम है हार्ट। हार्ट कार्ड 13 कार्ड होते हैं, तो 13 कार्ड और अदर यानी नॉट हार्ट उसको कर लें, तो 52 में से 13 माइनस करें तो 39 होता है। 13 कार्ड हार्ट के हैं, तो इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बना रहे हैं कि वो हार्ट और नॉट हार्ट। क्लियर? तो टोटल 52 में से हार्ट कार्ड 13 है, 13 है, और जो नॉट हार्ट है बाकी जो है वो 39। तो इस तरह से हम फर्स्ट कार्ड H1 लिखा, फर्स्ट कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट। ठीक है, फर्स्ट कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट, यानी पहला कार्ड जो हमने ड्रा किया है वो हार्ट का है। H2 से मुराद होगा कि सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट, और जब इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो नॉट में बदल जाएगा। फर्स्ट कार्ड डेल्ट इज नॉट अ हार्ट, जब हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं ना तो वो नॉट में उसके निगेशन बन जाता है। तो आगे चल के देखते हैं कि वो किस तरह से बात की जा रही है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी मांगी गई है ना हमसे, वो है सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट। तो ये बेटा 2 तरह से इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि पहला कार्ड भी हार्ट का हो और दूसरा कार्ड हार्ट का हो। यानी आपने 2 कार्ड निकाले हैं ना, पहला हो सकता है हार्ट का हो, जो ड्रा हुआ है वो भी हार्ट का हो, और दूसरा कार्ड हार्ट का हो। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है, या ऐसा होता है कि एक पहला जो कार्ड है ना वो हार्ट का नहीं है, दूसरा कार्ड हार्ट का हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि हमें तो ये पूछा गया ना सेकंड कार्ड डेल्ट इज हार्ट, और वो उससे फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं हमारा कि वो चाहे वो हार्ट का है चाहे वो नहीं है। लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हमने सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट की प्रोबेबिलिटी इस तरह से बनेगी, फर्स्ट कार्ड इज हार्ट एंड द सेकंड कार्ड इज आल्सो हार्ट। और या ऐसा होगा, प्लस में बदल देंगे ना, फर्स्ट कार्ड इज नॉट हार्ट, और नॉट हार्ट को आप कॉम्प्लीमेंट में लिखते हो। ये देखो, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट में लिख दिया, नॉट हार्ट H1 कॉम्प्लीमेंट पर जो लाइन लगाई हुई है ना वो कॉम्प्लीमेंट की होती है, एंड सेकंड कार्ड इज अ हार्ट, और ये H2 सेकंड कार्ड डेल्ट इज अ हार्ट। राइट? तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास हार्ट की प्रोबेबिलिटी
कार्ड इज अ हार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 13/52, 13/52, 13/52। और अब ये फाइंड करने ये वाली ये जो फर्स्ट लिखी हुई है हमने प्रोबेबिलिटी H1 इंटरसेक्शन H2 हार्ड प्रोबेबिलिटी कार्ड इज हार्ड 13/52 अगेन सेकंड कार्ड इज हार्ड। तो कंटेंट्स बदल गए, ये 13 की जगह सेकंड ड्रा में 12 हो जाएंगे और टोटल में भी तब्दीली आ गई 51 हो जाएंगे। तो सेकंड कार्ड इज आल्सो हार्ड, इसके बन गए 12/51, 12/51। फिर यहाँ आ जाएंगे और इसको लिखेंगे ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कॉम्प्लीमेंट, ये जो पहला है H1 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन H1 कॉम्प्लीमेंट नॉट हार्ड, यानी पहला कार्ड हार्ड ना हो, और ना हो तो 39 है, नॉट हार्ड आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हार्ड इज 39/52 इज 39/52 इनटू सेकंड कार्ड इज हार्ड, यानी सेकंड कार्ड में जो ड्रा करना है आपके पास जो कंटेंट्स हैं वो 13 हार्ड के हैं और एक कम यहाँ से हुआ था और ये टोटल में भी कमी आई। सेकंड कार्ड जब हमें करना है तो वो 51, तो 13/51, 13/51। दोबारा देखें, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, पहला कार्ड हार्ड का हो दूसरा हार्ड का हो, या ये बनती पॉसिबिलिटी पहला कार्ड हार्ड ना हो और दूसरा हार्ड हो। और तो इसको जब हमने लिखना है तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन H1, और जो अगला है हमारी प्रोबेबिलिटी नॉट हार्ड एंड हार्ड, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2, यानी H2 हम सेकंड ड्रा में फाइंड करेंगे गिवन H1 कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अब आ जाए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 13/52, second is again hard 12/51, okay, not hard 39/52, and second card is hard, second card is hard, second card hard are 13 out of 51 now. In second draw the cards, remaining cards are 51, 13/51. So after simplification the answer you can get which is 1/4. Okay, 1/17 plus 13/68 equals to 1/4. Two cards are drawn. Example number 6. Two cards are drawn from a well shuffled ordinary deck of 52 cards. Find the probability that they are both aces. Two cards, यहाँ गौर करें, two cards are dealt. Two cards are dealt. Two cards ड्रा किए जा रहे हैं from a well shuffled ordered 52 cards. 52 cards हैं टोटल, ओके। और कहा ये जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एसेस, ठीक है, दोनों एसेस हैं। इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, यहाँ गौर तलब बात कि इफ कार्ड जो फर्स्ट ड्रा में जो कार्ड आपने ड्रा कर लिया है उसको रिप्लेस कर देना है 52 में, और एक और पार्ट कहा जा रहा है नॉट रिप्लेस्ड, या फिर एक दूसरा केस कि नॉट रिप्लेस्ड। तो दो पार्ट्स बन गए इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो गौर करेंगे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी कार्ड्स की वो एसेस एंड अदर्स बन जाएगी। एसेस आर 4, अदर्स आर 48, टोटल 52, क्योंकि एसेस 4 होते हैं। 4, 48, 52. A1, first card drawn is an ace. First card drawn is an ace. A2 हमने कहा second card drawn is an ace. इसको भी हमने A2, A for ace, और कॉम्प्लीमेंट जब लगाएंगे तो वो नॉट एस हो जाएगा। अब पहला केस इन रिप्लेस्ड, अच्छा पहला पार्ट है विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, यानी एक कार्ड आपने ड्रा कर लेना है, उसको नोट कर लिया कि वो इससे उसकी प्रोबेबिलिटी वो 4/52 आ जाएगी ना, फिर उसको वापस भेज के फिर अच्छी तरह शफल करके फिर एक कार्ड निकालना है। तो इसका मतलब 4 दोबारा एसेस पूरे हो जाएंगे। एक एस जब पहले ड्रा में आपने कार्ड निकाल लेना है ना, तो 4/52 प्रोबेबिलिटी है एस के आने की।
और जब दोबारा आपने 52 में एक जो आपने ड्रा किया हुआ है कार्ड, वो जब आपने रिप्लेस कर देना है, तो फिर कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, 4 और 48 दोबारा वही कंटेंट्स आ जाएंगे, यानी 4, 48 और 52। लिहाजा जब हम कहते हैं ना कि रिप्लेस कर लिया जाता है अगले ड्रा में, तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो जो ड्रा हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, तमाम ड्राज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लिहाजा उसकी इंडिपेंडेंट केस में इस तरह से प्रोबेबिलिटी होती है, वो अनकंडीशनल हो जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, और इंडिपेंडेंट में आपने पढ़ा पीछे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। लिहाजा पहला जो कार्ड है वो एस हो, उसके 4/52, सेकंड कार्ड आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज एन एस इज 4/52। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, अगर होता ना कि हमने ड्रा करके एक कार्ड निकाल के उसको वापस नहीं किया, तो फिर कंटेंट्स बदलते हैं। तो अगर वो कंटेंट्स बदलें तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। यानी ये इंफॉर्मेशन है कि पहले कार्ड हमने ड्रा करके रख लिया हुआ है, कम हो गए, कंटेंट्स कम हो गए। तो पहले 4 हैं पहले ड्रा के लिए, 4/52, और A कम हो गया ना, हमने वापस नहीं भेजा उसको, कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, तो तीन कार्ड्स हमारे एसेस के रिमेनिंग है। टोटल में एक कमी आ गई है 51, तो 3/51। अब दोबारा देख लें, इन विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और इफ कार्ड्स इज नॉट रिप्लेस्ड इन फॉर द सेकंड ड्रा, तो इसे कहा जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंट होते हैं, ड्रास आर डिपेंडेंट। जब डिपेंडेंट है तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा, वो कंडीशनल हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। A1 यानी फर्स्ट ड्रा में एस हो 4/52, सेकंड ड्रा में एस हो, और पहले ड्रा में एस था तो वो 3/51। सिंप्लीफिकेशन करें इसकी, और 1/221। ओके, एक और एग्जांपल हमारे सामने है। अब इनके नंबर की चेंज है, मेरे ख्याल में तरतीब चेंज है, उससे आप परेशान ना होइएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेट किए हुए हैं आपके लिए कि वो समझना आसान हो, ठीक है। तो इसलिए एग्जांपल नंबर 6 के बाद 9 आ गई। बॉक्स ए कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 7 रेड बार्स। एक बॉक्स है, विजुलाइज करें, एक बॉक्स के अंदर इस तरह आइडेंटिकल डिफरेंट कलर्स के बॉल हैं। बॉक्स ए कंटेन्स 5 ग्रीन है, ये ग्रीन है तो ग्रीन कलर कर लेते हैं, ये ग्रीन है और ये रेड है, 7 रेड है। इसको हम ज्यादा रेड हो गया, चले इसका हम इस तरह से रेड कर लेते हैं, ठीक है। 7 रेड बॉल। बॉक्स बी कंटेन्स 3 ग्रीन, बी में 3 ग्रीन है, 3 रेड है, 3 रेड है और 6 येलो हैं, ठीक है, 6 येलो हैं, इस तरह से है। अच्छा, ये हमें जो यहाँ तक कंटेंट्स यूँ समझे कि दिए गए हैं, और वो कंटेंट्स हम इस तरह से लिख लेते हैं। देखो बॉक्स ए में, इनको मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। बॉक्स ए में बेटा 5 ग्रीन है, हमने ग्रीन के हेडिंग में दे दिए 5, 7 रेड है, 7 रेड है, येलो कोई भी नहीं, पहले बॉक्स में येलो नहीं है, तो हमने कहा 0 येलो। 5 और 7 12, ये 12। बॉक्स बी, ये देखो बॉक्स ए और बॉक्स बी। बॉक्स बी में 3 ग्रीन है, ये देखो 3 ग्रीन, 3 रेड और 6 येलो है, और 6 येलो है, तो टोटल बन गए 12। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। नहीं नहीं नहीं, पहले हमें पीछे से पढ़ना है, पीछे ये हमने छोड़ दिया। अब बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी दो बॉक्स हैं, इसमें से एक बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट करना है। जो समझे बैग है आपके, कॉलेज बैग है, यूनिवर्सिटी बैग्स हैं, आप जो बैग लेकर आते हैं उसके अंदर दो दो बैग्स पकड़ने हैं, एक जैसे हैं, वो नहीं हमें पता यानी अपीयरेंस उन दोनों की एक जैसी, और उनमें डिफरेंट कंटेंट्स हैं। टोटल अगर बाहर से देखेंगे तो 12-12 में पूरे नजर आएंगे। तो एक बैग एक है, दूसरा दूसरा है, उनको मिक्सअप करते हैं। अब हमें नहीं पता कि किस बैग के अंदर यानी कौन सा बैग, यानी वो हमने उनको मिक्स कर लिया, ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ ए बी, लेकिन कंटेंट्स इस तरह से हैं उसके। अब पहले सबसे पहले ना एक बैग को सिलेक्ट करना है, तो एक बैग सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे वो गेम शो में नहीं कहते कि वो जाकर अंदर जाकर वो एक बैग उठाते हैं, बैग से फिर वो देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। चले, तो बॉक्स ए, कोई एक बॉक्स अपने सेलेक्ट करना है। दो बॉक्स हो तो उस एक बॉक्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 बन जाती है। यानी बॉक्स ए सिलेक्ट हो 1/2, बॉक्स बी सिलेक्ट हो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो पहला काम ये करना है, अब बॉक्स इज सिलेक्टेड, पहले एक बॉक्स सेलेक्ट करना है एट रैंडम, और एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट, और रैंडमली फिर उस जो सिलेक्टेड बॉक्स है ना, फिर उसमें से एक बॉल ड्रॉ करना है, और वो हो ग्रीन। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, ये प्रोबेबिलिटी मांगी गई। वेरी सिंपल, देखिएगा कैसे हम करेंगे। फर्स्ट करें जी स्टैंड्स फॉर द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, जो हमने बॉल ड्रॉ करना है उसको हमने जी कह दिया। देन जी कैन अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज, तो फिर वो इस तरह से ये हो सकता है कि बॉक्स ए सिलेक्टेड, या तो देखें पहले या तो बॉक्स ए सिलेक्ट होगा, फिर उसमें से ग्रीन आएगा, तो उसको ऐसे लिखेंगे हम, ए इंटरसेक्शन जी, बॉक्स ए सिलेक्टेड एंड बॉल इज ग्रीन। या फिर ऐसा होगा, इधर आर लिखा हुआ है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि बॉक्स बी सिलेक्ट होगा और उसमें से ग्रीन, तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे, जी सॉरी बी हमने कहा हुआ है बॉक्स बी सिलेक्टेड इंटरसेक्शन जी, यानी उसमें से फिर ग्रीन बॉल आए, तो उसे यूं टाइप कर देंगे बी इंटरसेक्शन जी। बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2। ए से मुराद है बॉक्स ए सिलेक्टेड, बी से मुराद है बॉक्स बी सिलेक्टेड, क्योंकि हैं ही दो, तो हर एक को इक्वली हमने किया तो वो 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ये मांगी है हमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो ये होगा कि ए बॉक्स सेलेक्ट हुआ है देन ग्रीन, या फिर ऐसा होगा कि बॉक्स बी सिलेक्ट हुआ है देन वहां से ग्रीन, तो उसको आप मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ए, राइट, और इसको ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन बी, यानी इंटरसेक्शन को हम कंडीशनली इस तरह से लिख लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो 1/2 है, उसमें से ग्रीन, तो इसका मतलब हमें ए के कंटेंट्स देखना होंगे, उसमें से ग्रीन, ये देखिएगा कि ए में ग्रीन कितने हैं बोला 5, तो 5/12 उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई, ये देखो 5/12, ठीक है ना, उसमें से यानी ए में से ग्रीन ए में से ग्रीन, इसको तो 1/2 जरा 5/12, ए में से ग्रीन कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने की ए में से कितनी हुई 5/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितनी है 1/2, वहां से ग्रीन आए 3/12, ये देखो 3 है, बी में ग्रीन बॉल्स 3 है तो 3/12,
आगे हम इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आ गया 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। 12 देखें, ये यहाँ तक तो कंटेंट्स बताए हैं उसने। बॉक्स ए में ये कुछ है, बॉक्स बी में ये कुछ है, ये पढ़ के हमने लिख लेने। फिर वो कहता है अब अगला काम कहता है बॉक्स इज सिलेक्टेड। जब हम उसने कहा ना बॉक्स इज सिलेक्टेड, आप इस तरह समझ लें, एक बॉक्स का नाम ए रख लें, एक बॉक्स का नाम बी रख लें। तो बॉक्स ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बॉक्स बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो पहला काम ये किया, बॉक्स सिलेक्ट होगा और फिर बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद एक बॉल सिलेक्ट करना है, उस बॉक्स में से जो सिलेक्ट हुआ है बॉल सिलेक्ट करना है और वो हो ग्रीन, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दो पॉसिबिलिटीज बन गई कि अगर बॉक्स ए सिलेक्ट हुआ है एंड देन ग्रीन बॉल, इफ बॉक्स बी सिलेक्टेड देन ग्रीन बॉल। बॉक्स दो फेजेस है ना, पहले बॉक्स सिलेक्ट हुआ इसलिए ए आ गया, फिर एंड और फिर ग्रीन बॉल आ गया, फिर बॉल सिलेक्ट हुआ, तो इसलिए इंटरसेक्शन आ रहा है। इसको हमने बदला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और इस तरह से बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, वहां से ग्रीन, ए के अंदर ग्रीन है 5, ये देखा 5 है, ए में से ग्रीन है 5 और बी में ग्रीन 3 है, तो टोटल 12 है, 5/12 3/12 और 1/2 1/2, तो दोनों को हल कर लेंगे। इधर आर की वजह से ये प्लस आ गया, सिंप्लीफाई करने 1/3 आंसर। आसान है, थोड़ा समझने थोड़ा ट्रिक है बस इसको करने के लिए। एन अर्न कंटेन्स, अब फिर एक मर्तबान कहते हैं, कोई वेसल जिसे कहते हैं ना, कोई कहता है एन अर्न कंटेन्स 10 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो एक बर्तन है, एक अर्न है, उसके अंदर उसका नाम रख लें, उसको 1 कह दिया उसने, अर्न 1, उसके अंदर कंटेंट्स हैं ये 10 वाइट 3 ब्लैक, 10 वाइट 3 ब्लैक ऐसे। फिर अनदर अर्न कंटेन्स 3 वाइट एंड 5 ब्लैक, एक और अर्न है, उसका सेकंड अर्न कह दिया, उसमें 3 वाइट 5 ब्लैक हैं। ये देखो यहाँ तक फिर वही बात, कंटेंट्स बताए हुए हैं। ये दो जो हमारी लाइन 2 है ना, ये दोनों के कंटेंट्स हैं। अर्न का मतलब कोई वेसल है, कोई बर्तन है, कोई मर्तबान है, सेम अपीयरेंस। एक में 10 और 3 है, दूसरे में 3 और 5 हैं, तो वो हमने यहाँ राइट ऑन कर लिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है 2 balls आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टर्न। ये पहला अमल ये करना है, 2 बाल्स पहले अंश से ट्रांसफर करने हैं, यानी यहां से 2 बाल निकालने और फिर इसमें डाल देने। ठीक है, 2 बाल निकाल के इसमें डालने। अब देखो और करें, 2 बाल जब हम पहले अंश से निकालेंगे ना, हो सकता है दोनों वाइट हो, जब दोनों वाइट हो तो ये 5 हो जाएंगे, फिर जमा 2 हो जाएगा। अच्छा, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लैक हो, हाँ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है वो जो 2 बाल हम ट्रांसफर करें ना, एक वाइट हो और एक ब्लैक हो, या ऐसे पॉसिबिलिटी होती है। इन तीनों पॉसिबिलिटीज को हमने एक सिंबल में लिखना है। मतलब ये देखो, A1 से मुराद है कि दोनों वाइट ट्रांसफर हुए हैं, A1 से ये मुराद। A2 हम एक सिंबल दे लेते हैं, नोटेशन दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं कि एक वाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और इसको हम A3 कह दिया, दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुए हैं। अब देखो एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा 2 हैं, 2 बाल जब हम सिलेक्ट करें ना, उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करनी होगी, वो पिछला तरीका कॉम्बिनेशन वाला, दोनों के दोनों वाइट हों, उसकी प्रोबेबिलिटी देखें कैसे निकलनी है। पहले अर्न से कि 10C2, देखो 10C2 ओके इनटू 3C0, यानी इसमें से कोई ना हो, ब्लैक में कोई ना हो और
वाइट में 2 हो, 10C2 ये 3C0 डिवाइडेड बाई 13C2, ये टोटल है 13C2, तो ये प्रोबेबिलिटी बनी A1। A1 क्या था, दोनों बाल जो सिलेक्ट हुए हैं ना उधर से वो दोनों वाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बनी 45/78, 78, 45 और 78। तो फिर देखो कि यहाँ से 2 बाल हों वाइट, उसके चांसेस होते हैं 10C2 इंटू 3C0 डिवाइड बाई 13C2, या इधर आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हम फाइंड करके रख लेते हैं, आगे हम जो हमें पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला बना लेंगे कि एक वाइट हो एक ब्लैक हो, तो एक वाइट 10C1 राइट, और एक ब्लैक हो तो 3C1। पहले से क्यों कर रहे हैं भला, पहले से इसलिए कर रहे हैं कि हमें कहा गया है कि यहां से ट्रांसफर करने हैं, इधर से निकाल के फर्स्ट से इधर ट्रांसफर करने, तो वाइट आने के चांसेस ये हैं, दोनों वाइट, एक ब्लैक और एक वाइट आने के चांसेस ये हैं 30/78, और दोनों ब्लैक हों, दोनों ब्लैक में ना 3C3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमने फाइंड करके रखी हुई है प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी, यानी तीनों क्या हो, ब्लैक हो, उसके चांसेस हैं ये 3/78। अब जब हम ट्रांसफर करें सेकंड टर्म में, तो दोनों अगर वाइट ट्रांसफर हुए हैं, देखो ये अगर हम इसको सिंपल कैलकुलेशन पे चले जाएं, कैसे, वो कहते हैं जो बॉल, अच्छा जो ट्रांसफर करने हैं ना, क्वेश्चन की तरफ हमें वापस आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब अभी हमने यहाँ तक वर्किंग की है कि 2 balls आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टर्न एंड प्लेस्ड इन सेकंड, 2 बाल हमने ट्रांसफर कर दिए सेकंड में, एंड देन 1 ball इज टेकन फ्रॉम द लेटर, और जब अपने 2 balls ट्रांसफर किए तो उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 बाल ट्रांसफर कर दिए, फिर जो ट्रांसफर करने के बाद, आगे सवाल, ट्रांसफर करने के बाद हमने उसको करना है, उसको ड्रा करना है। क्वेश्चन साहब किधर चले गया, हाँ ये आ गया, एंड देन 1 ball इज टेकन फ्रॉम द लेटर। देखो 2 बाल हमने पहले से निकाले, दूसरे में हमने प्लेस कर दिए, अब अगला फेज आ गया, अगले फेज में एक बाल यानी सेकंड अर्न में जिसमें हमने डाले हैं 2 बाल्स, उसमें से एक बाल ड्रा करना है, और वो हो वाइट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, लो जनाब, यानी अब हमने 2 नहीं निकालने, एक निकालना है, 2 ट्रांसफर करने के बाद एक बाल ड्रा करना है, ये सिचुएशन पैदा हो गई है। उसको लिखेंगे कैसे, उसको जनाब इस तरह से लिखेंगे, पहले A1 यानी 2 बाल, अगर 2 बाल ट्रांसफर, पहले फेज में 2 बाल ट्रांसफर हुए हैं और दोनों वाइट हैं, और फिर वाइट बाल आने के चांसेस, या ऐसा होगा कि जो 2 बाल ट्रांसफर हुए हैं वो एक वाइट था और एक रेड था, नहीं ब्लैक है, वाइट और ब्लैक, एक वाइट और एक ब्लैक, और फिर वहां से सेकंड से वाइट बाल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से, ये तीनों, अगर तीसरा पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 2 बाल जो ट्रांसफर हुए हैं वो ब्लैक हैं, और फिर एक बाल जो हमने सेकंड एंड से ड्रा करना है वो वाइट आए, उसकी चांसेस, उसको लिखेंगे ऐसे हम, फिर वही बात कि आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख लें, यानी A1 गिवन, आगे आया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A2, और थर्ड के लिए ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A3। ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 वो क्या आया था, वो आया था 45/78,
78, ठीक है ना। ये 48 बाई ये तीनों निकले हुए हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ये हमने फाइंड किए हुए हैं। ये हमने लिख लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, 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 अब वो A1 हो गया, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। फिर W, प्रोबेबिलिटी ऑफ W, अब देखो दो बाल जब आपने वाइट ट्रांसफर कर दिया ना, ये 5 हो जाएंगे। दो बाल सेकेंड में जब यहाँ ऐड हो गए ना, तो ये 5 हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे तो ये टोटल 10 हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 5/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी कि वहां से वाइट आए। अच्छा, अगला केस ये बनता है कि एक वाइट और एक ब्लैक ट्रांसफर हुआ है, तो टोटल 10 बन गए। अब वाइट आने के चांसेस 4/10 आ जाएगा, ये देखो 4/10। या ये था कि इधर दोनों के दोनों ब्लैक, तीसरा केस ये बनता है दोनों के दोनों ब्लैक हो, तो ये वाइट कितने पीछे 3, तो 3/10। आसान सा सवाल है, बाकी लवाजमात हैं इसके सारे कि वाइट आए जबकि पहले जो दो बस ट्रांसफर हुए हैं वो दोनों वाइट हों। जब दोनों वाइट हों तो इसको हम कर लेंगे 2 जमा कर लेंगे, ठीक है ना, पहले केस के लिए। जब 2 जमा हो गए तो 5/10 आ जाएगा। और अगर एक वाइट एक ब्लैक है ट्रांसफर जो 2 हुए हैं, तब भी टोटल में तो यही आएगा ना 10। 4 बन जाएंगे वाइट, तो 4/ आ जाएगा 4/10। या फिर प्यारे बच्चों दोनों ब्लैक ट्रांसफर हों तो फिर 3/10 वाइट के आने के चांसेस। स्टेटमेंट अगर मैं बदल दूं, मैं कहता हूं कि वाइट में ब्लैक कह दूं कि सेकंड रन से ब्लैक बॉल निकले, उसके क्या चांसेस हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ क्या क्या तब्दीली आ रही है। दोनों वाइट अगर हम अगर आएंगे कंटेंट्स अगले में ट्रांसफर होंगे तो यहाँ 5/10, फिर आएगा 6/10, फिर आएगा 7/10 ब्लैक की फॉर्म में। तो ये था कि सेकंड रन से वाइट बॉल सिलेक्ट हो, उसके क्या चांसेस हैं। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 रन्स हैं, दोनों के कंटेंट्स हमने इस तरह से मेंशन कर दिए। अब कंडीशन पहली ये है कि 2 बॉल पहले रन से निकाल के अगले में ट्रांसफर करने हैं, तो फिर यही बनता है ना कि या तो दोनों वाइट ट्रांसफर होंगे या फिर दोनों ब्लैक होंगे या एक वाइट एक ब्लैक होगा। अब वो जो 2 वाइट ट्रांसफर होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको A1 कह दिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, दोनों वाइट बॉल ट्रांसफर होंगे। एक वाइट एक ब्लैक होगा, उसको A2 कह दिया, और A3 कह दिया, दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ 10C2 A1 के लिए 10C2 इंटू 3C0 डिवाइडेड बाई 13C2, ये प्रोबेबिलिटी बन गई 2 balls फ्रॉम द फर्स्ट टर्न ट्रांसफर, इसकी प्रोबेबिलिटी टू द सेकंड टर्न, तो 45/78। अब 1-1 कर लें, एक को 10C1, 3C1, 3C1, 13 डिवाइड बाई 13C2। दोनों ब्लैक करें तो 10C0, 3C2 और डिवाइड बाई 13C2। तो तीनों हमने जब फाइंड करके रख लिए, तो अब ये देखो ये कंटेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। अगर पहले केस में दोनों अगर वाइट ट्रांसफर हुए ना, तो ये कंटेंट्स बदल जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर एक ब्लैक एक वाइट ट्रांसफर हुआ है तो 4-6 हो जाएंगे। अगर दोनों ब्लैक ट्रांसफर हुए हैं तो जो कंटेंट्स हैं सेकंड रन के, वो इस तरह से तब्दील हो जाते हैं। क्लियर? उसके लिहाज से फिर प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर लेनी है। इफ A1 यानी इफ both white are transfer, if A2 given A2 मतलब if one black and one white transfer, A3 का मतलब if both are white black,
बोथ ब्लैक आर ट्रांसफर टू द सेकंड अर्न, तो उस हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दोनों वाइट ट्रांसफर हुए तो 5 बन जाएंगे, ये 5/10 प्रोबेबिलिटी वाइट आने के चांसेस। और अगर इसी तरह से एक ब्लैक एक वाइट है तो कंटेंट्स बदल गए, 4/10। दोनों ब्लैक ट्रांसफर हुए हैं तो ये 3 ही रहेंगे, तो 3/10। यूं हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब अगली एग्जांपल में बच्चों ये हमें पूछ रहा है कि 3 अर्न कर दिए इसने, ये आपने खुद ट्राई करनी है। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ इसको पढ़ के आपको मैं समझा दूँ। 3 अर्न्स सेम अपीयरेंस आर गिवन एज फॉलोज। अर्न ए के कंटेंट्स अर्न बी सी, ये वो हमने लिख लेने होते हैं कि रेड हैं और वाइट हैं और टोटल हैं, ठीक है। रेड वाइट टोटल, यूं टोटल 7 हैं, 12 7 हैं। एन अर्न इज सिलेक्टेड, 3 में से जब एक अर्न सिलेक्ट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/3। एन अर्न इज सिलेक्टेड एंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, और फिर जब एक अर्न सिलेक्ट हो गया तो उधर से आपने एक बॉल ड्रा करना है और वो रेड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन रेड, आर रेड कर लें, या बी और रेड, या सी और रेड। पहला पार्ट हम देखते हैं, पहले उसको लिखेंगे ऐसे, ये देखो कि बॉल सिलेक्टेड इज रेड, तो रेड की फॉर्म में क्या बन जाएगा। अगर मैं अगले पेज पे ले जाऊँ उसको, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, आपने खुद कर लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 वही 1/3, और वहां से रेड आए, यानी ए के अंदर देखें रेड कितने हैं, वो 5 होंगे, ये देखो 5 है, ए में रेड 5 है, अगले में 4 हैं, फिर 3 है, तो 1/3 ज़रब 5/12 जमा 1/3 ज़रब 4/7, फिर जमा 1/3 ज़रब 3/7, यूं आ जाएगा जनाब। रेड आने के चांसेस इस तरह से लिख लिए जाएंगे। बॉक्स ए, या यहाँ क्या है हमारे पास, बॉक्स है, क्या है, अर्न है। अर्न ए सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, वहां से क्योंकि 5 है, 12 में से 5 रेड है। फिर बी सिलेक्शन हो अगर आर बन गया 1/3 ज़रब 4/7, 1/3 ज़रब 3/7। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें। अगले पार्ट में वो कहता है कि अगर रेड बॉल है सिलेक्ट हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वन ए से आया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन फ्रॉम ए इफ रेड बॉल इज सिलेक्टेड। देखते हैं क्या लिखा है। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, ये देखें, ये इफ जब दिए जाएगा ना वो गिवन में चला जाता है। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम अर्न ए, इट कम फ्रॉम अर्न ए। अर्न ए से सिलेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, गिवन में ले जाएं रेड, ये देखो इसको इस स्टाइल में लिखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन आर। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने शुरू एग्जांपल्स में की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर इंटरसेक्शन आता है, जो गिवन में होता है वो नीचे डिवाइजर में आ जाता है। और ए गिवन ए इंटरसेक्शन आर, ये हमने अभी पीछे फाइंड किया। ए में से रेड आने के चांसेस 1/3, ये ऐसे आ जाएगा ना, 1/3 ज़रब 5/12। और रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज रेड, उसकी अभी हमने पिछले पार्ट में फाइंड की हुई है 0.4722, तो उसकी वैल्यू यहाँ लगाई। तो इस तरह से हमें आंसर हासिल होगा। बच्चों अगली जो एग्जांपल आ रही है उसमें आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस तरह के हमने क्वेश्चन भी किए हैं। ए की प्रोबेबिलिटी बताई है, बी की बताई, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बताई है, और बाकी आपसे डिमांड की जा रही है इनके फार्मूलाज पुट कर देंगे और इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। फार्मूला लिखें और इनकी वैल्यूज पुट कर दें, तो इस तरह से आप आंसर हासिल कर लेंगे। ये जो आपको PDF फाइल शेयर की हुई है वो आपको सॉल्यूशन मुहैया कर दिया गया है, आपने इस एग्जाम्पल को खुद से समझ लेना है।
तो ये था आज का लेक्चर जिसमें डिपेंडेंट इवेंट्स की बात हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगा इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट के केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने स्टडी किया, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट केस होगा। तो इंटरसेक्शन के अंदर दो केसेस होते हैं, या वो डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है। तो हमने डिपेंडेंट को हमने टेकअप किया, तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह होगा इंडिपेंडेंट के केस में। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।